राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2,500 भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किससे के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है, जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था विष उतारने का, वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति, ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियां की, इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ। और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, इनके सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारडू दो